जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति में कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो मात्र 1 सेकेंड में बना देंगे। आज के क्लास हम लोग का 11 रहेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। देखिए ऐसा क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए नोट समझ लेंगे। यदि tan इंटू tan गुणा में रहे और थीटा के मानों का योग 90 डिग्री हो तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ दिया है आपको tan 35 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री। ठीक है, ये थीटा है तो ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35 और 55 90 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और tan 45 का मान भी क्या होता है, 1 है। यानी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इतना बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 आंसर लिख देंगे। तो ऐसा प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, थीटा के मानों को जोड़ देंगे, 90 आने पर वहां हम लोग 1 समझ लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ रखेंगे, यहाँ tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ठीक है, फिर लिख लेंगे यहाँ पे tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ लिख देंगे इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री डॉट 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 यहाँ लिखेंगे हम लोग tan 44 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। देखिए कंसेप्ट है कि दोनों को जोड़ देने के बाद 90 आ जाए तो उसका मान 1, इसको जोड़िए तो 90, इसका मान 1, जोड़िए तो 90, इसका मान 1, ये दोनों को जोड़िए तो इसका मान 1 1 1 1 1, और tan 45 का मान भी 1 होता है। 1 गुने 1 गुने 1 डॉट डॉट 1 गुने 1 यानी कितना हो जाएगा, 1। यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। देखिए tan के फॉर्म में रहे, इंटू में रहे, और दो को जो थीटा है जोड़ेंगे तो 90 आए, उसका मान 1 होता है। देखिए ये tan 60 और 87 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, और tan 23 को और tan 67 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, तो 1, इसका भी मान 1। देखिए 1 गुने आपका tan 60 का मान कितना होता है, √3 और गुने 1 यानी कितना हो जाएगा, √3। इसका आंसर हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है tan 81 डिग्री इंटू tan 63 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री। देखिए tan का फॉर्म में रहे, इंटू में रहे, और दो थीटा कर जोड़े, दो को जोड़ने कर 90 आ जाए तो उसका मान 1 होता है। तो 81 और 9 कितना होता है, 90 होता है। 63 27 कितना होता है, 90 होता है। तो क्या होगा, 1 होगा, फिर होगा 1, बराबर कितना हो जाएगा, 1। हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cot 15 डिग्री, cot 20 डिग्री, cot 70 डिग्री और cot 75 डिग्री किसके बराबर है। देखिए ध्यान क्या देंगे, कॉट या tan में रहे, इंटू में रहे तो थीटा का जोड़ देंगे, है दोनों थीटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 75 90 और 20 और 70 90। तो इसका जोड़ने के बाद 1 हुआ, फिर ये जोड़े तो 90, इसका मान 1, बराबर क्या हो जाएगा, 1। आंसर कितना हो जाएगा, 1। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 है cot π/20 इंटू cot 3π/20 इंटू cot 5π/20 इंटू cot 7π/20 इंटू cot 9π/20 का मान क्या होगा। देखिए एक बात ध्यान रखेंगे कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, और π/2 आ जाए तो हम लोग क्या समझेंगे, 90 डिग्री, है ना। इसमें पाई का मान रख देंगे और रखने के बाद काट कुट करेंगे
और दो थीटा को जोड़ेंगे 90 आएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे हाई इसको जोड़ेंगे, है ना, तो ये 9 है और एक 10, तो 10 पाई बटे 2 काट देंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। हाई 3 और 7 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 पाई बाई 20 होगा तो काट देंगे तो पाई बाई 2 होगा, तो इसका मान भी 90 हो जाएगा, तो ये दोनों का मान 1 हो जाएगा। ये 5 पाई बाई 20, तो पाई के मान रखेंगे यहाँ 180 डिग्री, काट देंगे तब 20 से, तो 9 9 9 5 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा हाई 45 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा, कॉट 5 पाई बाई 20 45 डिग्री होता है, इसका मान भी 1, यानी कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। या पाई के मान सब में रख लीजिएगा, काट कुट कर लीजिएगा, थीटा में आ जाएगा, डिग्री में, और उसको 2 को जोड़िए, जोड़ने का 90 आए तो उसको मान 1 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 10 पाई बाई 8 इंटू 10 पाई बाई 12 इंटू 10 3 पाई बाई 8 इंटू 10 5 पाई बाई 12 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 6। देखिए पाई का मान होता है आपका कितना 180 डिग्री, है ना, और यह पाई बाई 2 का मान होता है 90, है ना। देखिए तो 2 को जोड़ेंगे और पाई बटे 2 आ जाएगा तो वहाँ 90 हो जाएगा, वहाँ मान 1 हो जाएगा, है ना। और पाई के मान रख देंगे, और पाई के मान रखने के बाद काट कुट करेंगे, जो डिग्री में आएगा उसका मान पुट कर देंगे। देखिए पाई बाई 8 है और यहाँ पे है 3 पाई बाई 8, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 पाई बटे 8 काट देंगे तो पाई बटे 2 हो जाएगा। अब पाई बटे 2 का मतलब 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री है तो उसका मान 1। ये दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो पाई अब 5 पाई 6 पाई बटे 12 हो जाएगा, तो फिर ये भी पाई बटे 2 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। और यहाँ पाई बराबर यहाँ रख देंगे हम लोग 180 डिग्री, तो काट देंगे तो कितना हो जाएगा 36 18 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये ऐड करें तो इसका मान 1 हो गया, ये दोनों को ऐड किए तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1 बटे और साइन 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ 1 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉल्यूशन कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3 बटे हो जाएगा 4, यानी इसका मान कितना हो जाएगा जी 3/4। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री बराबर 5। देखिए साइन के फॉर्म में रहे या यहाँ कॉस के फॉर्म में रहे, दोनों को जोड़ देने के बाद यदि 90 आ जाए तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। देखिए ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना रहा है 90 आ रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर हम लोग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। यहाँ कॉस रहता है, यहाँ भी कॉस रहता, और दोनों को जोड़ते थीटा को और 90 हो जाता तो उसका मान क्या हो जाता 1 हो जाता। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि साइन में रहे एंगल जोड़िए 90 आ जाए उसका मान क्या होता है 1 हो जाता है। यहाँ कॉस और कॉस रहता, जोड़ देते 90 होता उसका मान 1 होता, इसका मान कितना हो जाता 1 हो जाता, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 25 और 65 जोड़ने के बाद कितना होगा 90, और 90 होगा तो उसका मान क्या हो जाता 1 हो जाता, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। देखिए साइन के फॉर्म में है, बीच में प्लस है, 2 को जोड़ने के बाद क्या होगा 90 आएगा उसका मान 1 होगा। देखिए ये 5 डिग्री और 85 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 25 है और 65 है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो इसका मान भी क्या होगा 1 होगा। बचा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ऐड करेंगे 2 दूनी के 4 1 5/2 हो जाएगा, काट देंगे तो क्या होगा 2.5, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 2.5।
2.5, आंसर हो जाएगा सी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 7 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि सबसे पहले टर्म निकालेंगे कितना टर्म है, और ध्यान रखेंगे कि दो को ये 85 ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 85, 5 90 1 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 6 84 जोड़ेंगे तो 9, उसी प्रकार 7 उसके बाद रहेगा 83 तो 9 90 तो 1 होगा। लेकिन सबसे जरूरी है कि टर्म समझना है कि कितना इसमें टर्म है, तो कितना आएगा 1। तो देखिए क्या समझेंगे कि यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ टी एन बराबर कितना हो जाएगा 85 लास्ट टर्म। तो हमको ये ज्ञात करना है कि कौ गो ये टर्म है। तो कौ गो तो फॉर्मूला होता है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। टी एन कितना है 85 है, ए कितना है 5 है, एन माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस होता है इन दो का अंतर 1 है ना डी, यानी हो जाएगा 85 में से 5 घट जाएगा, एन माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 80, और एन माइनस 1 हो जाएगा, एन हो जाएगा आपका 81। तो 81 हो जाएगा तो इसमें ध्यान रखेंगे कि 85 भी 45 भी आएगा, है ना, साइन स्क्वायर 45 भी आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 80 अब प्लस 1 हो जाएगा। भाई 1 कौन है साइन स्क्वायर 45, तो 80 को है तो 80 का आधा 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 40, है ना, और साइन स्क्वायर एगो होगा इसमें, तो उसका साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो 40 और 1/2 हो जाएगा, यानी 40 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 पूर्णांक 1/2 हम लोग का हो जाएगा आंसर इसका।